महक, तू शर्मा जी की बिटिया है? हेलो, हाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब। सर मैं आरओटी कॉलेज के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया है। हेलो शर्मा जी, मैं आरओटी कॉलेज के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ महक जी के किसी ने खून कर दिया है। चाकू से वार किया गया। तुम ऐसा करो, इधर उधर देखो। जी सर। इसे कोई पहचानता है? जी सर, ये महक जी हैं, ये शर्मा जी की बिटियां हैं, ये कॉलेज में पढ़ती हैं। सर मैंने ही आपको कॉल किया था और शर्मा जी को भी कॉल करके यहाँ बुलाया हूँ। आ ही रहे होंगे वो। सर यहाँ चाकू पड़ा है। रख लो। और क्या देखा आपने? सर वो एक हत्यारा था, वो अपने कपड़े से पूरा मुंह ढका हुआ था। उसकी बॉडी की हाइट देखकर मैं उसे पहचान सकता हूँ सर। पहचान सकते हो? हाँ सर। एक मिनट, लास्ट को टच मत कीजिए। शर्मा जी संभालिए इनको। शर्मा जी संभालिए इनको। ये क्या हुआ? किसने मारा है मेरी बेटी को? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्लीज प्लीज संभालिए संभालिए। बेटी, मेरी बेटी, महक की मां। बेटी। एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। बेटी, मेरी बेटी। चुप हो। ये क्या हो गया? मैं के पापा, ये क्या हो गया? चुप हो जाओ तारा, चुप हो जाओ। शर्मा जी, मैं आपके दुख को समझता हूँ। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं जिस पर शक करूं। तारा जी, आपकी तो जवान बेटी थी। बातों बातों में कभी किसी के बारे में बताया जिसका संबंध हत्या से हो? नहीं, उसने कभी कुछ नहीं बताया। कभी कुछ कॉलेज के बारे में? कॉलेज में उसका आज आखिरी पेपर था, उसके बाद छुट्टियां चालू होने वाली थी। कॉलेज के किसी दोस्त के बारे में या सहेली के बारे में जिससे हम उससे पूछताछ कर सकें? क्योंकि ना आपको किसी पर शक है ना शर्मा जी को शक है। इसमें तो वजह एक ही है, अफेयर का। हाँ? अफेयर? अफेयर? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अक्सर कॉलेज जाने वाली लड़की का अफेयर के वजह से ही हत्या होती है। नहीं, हमारी बेटी का कोई अफेयर नहीं था इंस्पेक्टर साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। वो तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देती थी। उसके लिए सिर्फ पढ़ाई ही थी, किसी बात कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है तो महक को किसने मारा? किसने उसकी हत्या? बाबूजी ये क्या हो गया? महक मैडम को किसने मारा होगा? ये कौन है? ये महक का लाडला है, अनपढ़ है बेचारा। सब इसका मजाक उड़ाते हैं पर महक ने इसका कभी मजाक नहीं उड़ाया। बहुत इज्जत करी है इसकी। ये भी महक को जब भी जरूरत पड़ती थी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। आज भी एक कॉलेज उसे छोड़ने जाने वाला था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने इसे वहां जाने से मना कर दिया और किसी और काम के लिए भेज दिया। बाबूजी काश आपने मुझे जाने दिया होता तो आज महक मैडम हमारे साथ होती। वीरू, तुमको किसी पे शक है या उसके किसी दोस्त, कॉलेज के दोस्त, सहेली, किसी को जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, वो कॉलेज के किस्से सुनाते सुनाते किसी विशाल का नाम लिया करती थी। हाँ विशाल। विशाल? उसी के बारे में वो बात किया करती थी। उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं जानता। सपना, महक के माँ बाप के पास महक के किसी भी दोस्त के बारे में कोई जानकारियां नहीं सिवाय विशाल के। लेकिन उसका भी मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है। विशाल का संबंध महक से बहुत करीबी लगता है। ऐसा करो, उसके कॉलेज से विशाल का एड्रेस और मोबाइल नंबर लो। उससे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। हेलो आरओटी कॉलेज, मैं कमला नगर पुलिस स्टेशन से सपना कांस्टेबल बात कर रही हूँ।
मुझे बीए के थर्ड ईयर विशाल का एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए। जी सर बोलिए। ओके सर, विशाल का एड्रेस और फ़ोन नंबर मिल गया, क्या उसे यहाँ बुला लें? नहीं, हम खुद चलते हैं। मिस्टर विशाल। जी सर, मैं ही विशाल हूँ, कहिए। तुम महक को जानते थे? जानते थे मतलब? अभी भी जानता हूँ सर, मैं मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। तुमको पता है कल महक की हत्या कर दी गई है? क्या सर? हाँ। महक की हत्या हो गई है? कब, कैसे, कहाँ सर? कमाल हो, महक का जो सबसे खास दोस्त है वीरू कम बॉडीगार्ड, उसका कहना है महक हमेशा तुम्हारा नाम लेती थी, तुम उसके बहुत करीब थे, और वो आखिरी एग्जाम देने नहीं आई और तुमने फोन करके उसके बारे में पूछा भी नहीं। सर मेरे पास उसके घर वालों का नंबर नहीं है सर, यहाँ तक कि मेरे पास उसके उस दोस्त वीरू का नंबर भी नहीं है, वरना मैं ज़रूर फ़ोन करता सर। लास्ट पेपर में वो नहीं आई, मैं बहुत चिंता में आ गया था, मैंने कई दफ़ा उसे फ़ोन किया पर उसका फ़ोन लगा नहीं सर। अरे फोन नहीं लगा, घर का एड्रेस तो था, घर पे चले जाते। उसने आखिरी एग्जाम नहीं दिया था, करियर के लिए कितना नुकसानदेह है, तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने सोचा कि कोई खास काम होगा इसीलिए वो नहीं आई, और मेरे फ़ोन भी तभी नहीं उठा रही। मुझे लगा कि शाम तक बता देगी या कल मैं खुद चले जाऊंगा, पर इतने में आप आ गए सर। ठीक है, मोबाइल दिखाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुमने कई बार ट्राई किया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं साहब, ऐसा शक तो नहीं है किसी पे। मोहल्ले का कोई लड़का या कॉलेज में किसी के साथ उसका अफेयर था? पर हाँ सर, एक बात हो सकती है, हो सकता है उसे नंदिता ने मारा हो। ये नंदिता कौन है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है सर। ये बात मुझे 2 दिन पहले ही पता चली जब महक और नंदिता का झगड़ा हो रहा था, और नंदिता ने तो महक को ये तक कहा था कि अगर वो मुझसे दूर नहीं रहेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो दोनों आपस में झगड़ते रहे और महक ने मुझसे पूछ लिया कि क्या तुम नंदिता से प्यार करते हो। नंदिता भी सामने ही खड़ी थी, तो मैंने मना कर दिया सर, मैं सही में उससे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों बोलता। इतने में नंदिता को बहुत गुस्सा आ गया, उसने एक ईंट उठाई और मार दी महक के। वो तो किसी कारण से वो बच गई। फिर कॉलेज के सारे लड़के लड़के आ गए और नंदिता को पकड़ लिया, पर वो बहुत गुस्से में थी सर। जाते उसने ये भी कहा था कि वो उसे छोड़ेगी नहीं सर, और आप बता रहे हैं कि अभी उसकी हत्या हो गई। एक मिनट, तुम्हारे पास नंदिता का एड्रेस या फ़ोन नंबर है? जी सर है मेरे पास। एड्रेस बोलो। सराय रोला 302 बी विंग। ओके, अब मोबाइल नंबर? 993949। ओके जी सर। चलो। क्या महक की हत्या हो गई? हाँ, उसकी हत्या का अभी तक कोई कारण पता नहीं चला है। एक कारण पता चला है, वो है तुम्हारा और उसका झगड़ा, वो भी तुम्हारे प्यार के लिए। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे कॉलेज में ऐसे झगड़े तो आम बात है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हत्या कर दूंगी। तो किसने हत्या की है? हमारे साथ हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, विशाल, आप उससे पूछिए। मैं उसी से पूछकर तुम्हारे पास आया हूँ। विशाल जी तो चाहता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दो। उस लड़की के लिए इतना गुस्सा है जिससे तुम प्यार करती थी, जिसके लिए महक से झगड़ा की हो? फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकती। तो तुम्हारे अनुसार किसने हत्या की? विशाल ने? हाँ, जो मेरा दिल तोड़कर मुझे जीते जी मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। कितने दिनों की दोस्ती थी हमारी, आखिर दोस्ती ही तो प्यार में बदलती है। मैंने उससे कहा, विशाल तुम मुझसे प्यार करते हो? कह दो हाँ। उसने साफ कह दिया ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे ले जाएं और इतना पीटे कि उसके बदन को चोट और मेरे दिल को सुकून मिल जाए। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आज आप कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। सपना, ये समझ में नहीं आ रहा है महक की हत्या किसने की?
सर विशाल और नंदिता के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या ये लोग कत्ल कर सकते हैं? विशाल तो लड़का है, गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तुमने कल नंदिता का गुस्सा देखा था? जी। ऐसा लग रहा था कि विशाल की गर्दन तोड़ देगी। वो गुस्से में तो कुछ भी कर सकती है, वो हत्या भी कर सकती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ सर, क्या ये दोनों की कड़ी कार्रवाई की जाए? लेकिन ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स और उन पर कार्रवाई करना, ज़बरदस्ती करना उनको नाराज़ करने के बराबर है। और हमारी सरकार ये नहीं चाहती। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सर प्यार से तो सच कोई नहीं बोलता ना, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हाँ करूँगा ना। एक छोटा सा भी सबूत अगर मिल गया है फिर मैं दिखाता हूँ। सर सबूत आएगा कहाँ से? आएगा, वो महक के माँ बाप के घर से आएगा। ये क्या हो गया काकी जी? आज महक मैडम होती तो कितना हंस बोल रही होती। अब देखिए घर का माहौल कैसा कैसा दुखी दुखी सा हो गया। क्या करे बेटा, होने को कौन टाल सकता है। शर्मा जी, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कातिल का पता चला? नहीं, पूछताछ जारी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम दोस्तों के बीच में पूछताछ करते रहे और कातिल मोहल्ले में हो। मोहल्ले का? मोहल्ले? हाँ, मोहल्ले के कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मोहल्ले में अगर उसकी किसी से भी दुश्मनी होती ना तो मुझे जरूर पता होता और वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता था। क्या आप महक के बुक और डायरी दिखा सकते हैं? उससे कुछ पता चल सकता है। हाँ लाती हूँ। वीरू, आपको कुछ याद आया? किसी के बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं साहब, मुझे अगर किसी पर शक होता ना साहब तो उसे घसीटते हुए आपके पास लेके आ जाता। मैं तो अपनी मैडम जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ साहब। समझ में नहीं आता साहब, इतनी भीड़ में से वो कातिल निकल कर कैसे भाग गया? अगर वो मुझे पकड़ में आ जाता ना साहब तो उसकी टांग तोड़ देता। भागने का तो सवाल ही नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, ये महक की सारी बुक्स और ये पर्स। ये पर्स? कॉलेज पर्स लेकर नहीं जाती थी? लेके जाती थी, पर उस दिन उसका आखिरी पेपर था ना, तो बड़ा बैग, कुछ बुक्स और अपना मोबाइल ले गई थी। ये पर्स नहीं लेके गई थी। लेकिन घटनास्थल पर मोबाइल तो मिला नहीं। हो सकता है वहीं गिर गया हो, किसी ने उठा लिया, या कातिल खुद उठा के ले गया हो। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, तो क्या महक का कातिल कभी नहीं पकड़ा जाएगा? क्यों नहीं पकड़ा जाएगा काकी जी? चश्मदीद के मुताबिक उसकी लंबाई 5-5.5 फुट की है। मैं उसके सारे दोस्तों से मिलूंगा जिनकी लंबाई सेम है। मैं सबको दबोचूंगा, जाके उनसे सच्चाई का पता लगाऊंगा। नहीं वीरू, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। बहुत जल्द हत्यारा पकड़ा जाएगा। और सर अगर बच गया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सर। मेरे हाथ में आता ही मैं उसे उसी जगह ले जाऊंगा जहां पर उसने मेरी मैडम जी को चाकू से गोदा था। वीरू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने गुस्से को काबू में रखिए। मैं एक मैडम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। अरे जी सर। तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। जी सर। देखो उसका मोबाइल कहीं उधर तो नहीं गिरा है। देखो कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। कोई क्लू मिल जाए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कातिल पकड़ा गया साहब। कौन कातिल? महक जी का। आप महक को कैसे जानते हो? सर हम लोग उस दिन मिल चुके हैं ना, जो महक जी का यहाँ पे मर्डर हुआ था जो। हाँ हाँ हाँ। सर मैंने और कुछ लोगों ने मिलकर उस कातिल को धर दबोचा था और उसकी जमकर पिटाई की थी। फिर भी वो बचकर भाग गया, वरना हम लोग उसे इतना मार चुके थे कि शायद कोई और होता तो भाग ही नहीं पाता। उसे इतनी मार पड़ी है कि उसके शरीर पे चोटों के निशान होंगे। चोट के निशान? एक मिनट। उस दिन जब हम लोग विशाल के घर गए थे तो वो अपनी बॉडी की सिकाई कर रहा था। जी सर। और अपने घाव पर महलम लगा रहा था। जी सर। कहीं ये नकाबपोश विशाल तो नहीं है? अच्छा, उसकी हाइट क्या होगी? मतलब उस देखने में कैसा था वो नकाबपोश? सर 5 से ऊपर ही होगी। 5 से ऊपर? कहीं ये विशाल तो नहीं है? क्योंकि उसकी भी हाइट 5 से ऊपर है। पर सर विशाल तो उससे प्यार करता है ना, और वो भी उससे प्यार करती है, तो फिर विशाल उसे क्यों मारेगा? अरे कोई ना कोई तो वजह तो होगी ना। ये तो ताला लगा है, लगता है वो भाग गया। जी सर। मैं फोन ट्राई करता हूँ। हेलो विशाल, इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। कट कर दिया।
फिर ट्राई कर रहा हूँ। हेलो विशाल, विशाल। कट कर दिया। मैं अब कंट्रोल रूम फोन करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। एक नंबर दे रहा हूँ, हाँ उसके लोकेशन को ट्रेस करो और जल्दी इन्फॉर्म करो। देखता हूँ वो कहाँ भाग के जाए। तुम्हें क्या लग रहा है किधर भागा होगा? कंट्रोल रूम से फोन आया। हेलो, लोकेशन ट्रेस हो गया? कहाँ का लोकेशन है? कमला नगर। ओके थैंक यू। वो कमला नगर गया है। अब महक का घर कमला नगर में ही है ना? जी सर। कहीं उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं गया है? चलो जल्दी चलो। महक का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ अंकल आंटी, पर आप देखना कि उसके कातिल को पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। बस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ आंटी। ठीक है। अपने आप को संभालिए। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मेरा फोन कट करता है, मेरा फोन कट करता है और यहाँ पे नाटक करता है, झूठी तसल्ली देता है। महक का जो हथियारा था ना वो नकाबपोश था। लोगों ने बहुत पिटाई किया था, उसके शरीर पे बहुत निशान थे, ऐसे ही ऐसे। अब बोल, तूने महक का हत्या नहीं किया? बोल। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये निशान मार के नहीं है, वो तो मैं बाइक से गिर गया था तो मुझे चोट लग गई। फिर झूठ बोल रहा है तू, फिर झूठ बोल रहा है। चल तेरा बाप सच बताएगा। अगर शरीर पर लगे घाव से ये पता लगता है कि वो मुजरिम है तो आप वीरू को भी गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि निशान तो उसके भी शरीर पर है। उस दिन बयान लेते वक्त तुम्हारे चोटों पर मेरा ध्यान नहीं आया। ये चोट कैसे लगी? इंस्पेक्टर साहब, ये तो मैं 2-3 दिन पहले बाइक से गिर गया था। बाइक से गिर गया था? तू भी बाइक से गिरा, ये भी गिरा। चल अब थाने, वहां बताएगा चश्मदीद गवाह कि बाइक से गिरा कि लोगों ने पीटा। चल मेरे साथ, चल ले चलो, चल। क्या हो गया? मेरी महक। हाँ भाई बोलो। इंस्पेक्टर साहब, माना कि हत्यारा नकाबपोश में था, लेकिन मैं उसकी हाइट बॉडी देखकर उसे पहचान सकता हूँ। तुम पहचान लोगे ना? हाँ सर। अच्छा देखो, इन दोनों में से कौन है, इधर वाला या इधर वाला, कौन है? सर वो एकदम ढीला ढाला ऐसा गवार सा नहीं था, एकदम फिट था। फिट? हाँ सर। मतलब ये? हाँ सर, 100% यही है। यकीन के साथ कह सकते हो? यस सर, यही है। सपना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस हत्या के पीछे विशाल का ही हाथ है। जी सर। ठीक है तुम जा सकते हो। ओके सर। बोल, बता, बता क्यों मारा? बता। देखिए, आप ऐसे जबरदस्ती मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते, ये गलत होगा। और वैसे भी आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स की पावर को। स्टूडेंट की ताकत मुझे मालूम है, तुझे पता है कानून की ताकत। क्यों मारा उसे? साहब मैंने नहीं मारा उसे, मैं क्यों मारूंगा उसे? कोई कारण तो होगा उसे मारने का। कारण तू बताएगा। बता, 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 बता। साहब कोई कारण होगा तभी तो बताऊंगा ना। तो तूने बिना कारण मारा उसे? साहब मैंने नहीं मारा उसको साहब, मैं कैसे समझाऊं आपको साहब, मैंने नहीं मारा उसको। मैं देखता हूं तुम में सहने की कितनी शक्ति है। तो कब सच बोलता है, मैं इंतजार करता हूं। चल। सपना, जी सर। ये विशाल क्या सच बोल रहा है? सर अगर ये सच बोल रहा था, हत्या की किसने? विशाल। क्या मैं विशाल से मिल सकती हूँ? विशाल को लेके आओ।
क्या मिला तुम्हें महक से प्यार करके? जीते जी तो उसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया नहीं। हाँ, मरने के बाद ये दुख जरूर दिया है। बस नंदिता। बस? अभी बस कहाँ विशाल, ये तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत हुई है और उस पागल लड़की से प्यार करने की सजा की भी शुरुआत हुई। आगे आगे देखो क्या होता है। अगर मेरी बात मान लिया होता और मेरी बाहों में आ गए होते तो आज यहाँ इस लॉकअप में ना आना पड़ता। तुम मुझे ताना दे रही हो? मुझे ताना दे रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये चोट कैसे लगी? आपको मेरी चोटों से क्या मतलब? नहीं, आपके चोटों से मुझे कोई मतलब नहीं। क्या है कि महक के केस को इस चोट से मतलब है। महक को जो मारा था वो नकाबपोश था, उसकी भी हाइट करीबन 5 फीट थी। लोगों ने उसे काफ़ी मारा पीटा, लेकिन वो भाग गया। उसके शरीर में बहुत चोट लगी थी और आपके भी शरीर में बहुत चोट लगी है। आपकी भी हाइट 5 फीट से ऊपर है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि उसकी हत्या मैंने की है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये चोट कैसे लगी। आप ये मत बोलना कि बाइक से हम गिर गए। जब मैं बाइक से नहीं गिरी तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी कि मैं बाइक से गिर गई? ये सारी चोटें मैंने खुद अपने आप को दी क्योंकि विशाल ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वही मैं समझा रहा था। क्या है ना कि आपके और विशाल के जो प्यार के बीच में महक कांटा बनकर आ गई और अपने नकाब पहन के उसकी हत्या कर दी। अगर इसी तरह आप मुझको धमकी देते रहें तो शहर के सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके यहाँ बुला लूंगी और फिर आपको पता चलेगा कि किसी को भी हथियारा बनाने का अंजाम क्या होता है। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एक मिनट, वो जो है ना विशाल, उसने भी धमकी दिया। वो कहाँ है? लॉकअप में। लाइए फोन लाइए। किसको करना है? लाइए, मैं करता हूँ ना। किसको करना है बताइए? कहाँ करना है? बोलिए ना, बोलिए कि ये तो आप वीरू के साथ आपका सेल्फी है, ये कैसे? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वीरू तो महक का दोस्त और महक आपका दुश्मन। दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता है। फिर इसके साथ सेल्फी आपका? वो क्या है कि मुझे हर किसी के साथ सेल्फी लेने की आदत है। वो तो आपने मौका नहीं दिया, वरना आपके साथ भी 2-4 ले लेती। अच्छा, ये बताइए आप वीरू को जानते कैसे? वीरू महक का दोस्त है। वो उसके साथ कभी कभी कॉलेज आ जाया करता था और उसने एक बार विशाल को धमकाया भी था कि वो उससे दूर रहे। तो इसमें मुझे फायदा नजर आया, इसलिए जब भी वो आता था मैं उसके पास मिलने चली जाती थी और उसके साथ सेल्फी ले लेती थी। अच्छा। हेलो, हाँ जी, ठीक है, ओके सर। सर कलर रूम से फ़ोन है, महक का मोबाइल चालू हो गया है। उसका लोकेशन कमला नगर बता रहा है। कमला नगर? ये तो महक वहीं रहती है। जी सर। आप जा सकते हैं, आपसे बाद में बात करता हूँ। लोकेशन ट्रेस करके चलो। जी सर, चलिए। चलो जी। आ जाओ, लोकेशन सीधा दिखा रहा है। कम लेकिन लोकेशन यहाँ पे सिग्नल नहीं दिखा रहा है। सिग्नल इधर को दिखा रहा है। अब इधर सिग्नल नहीं दिख रहा है। पीछे आते हैं। हाँ, सिग्नल इसी रूम से आ रहा है। लगता है मोबाइल इसी रूम में है। या ताला लगा हुआ। तुम इधर चेक करो। सर कहाँ रखा होगा मोबाइल? एक काम करो, महक का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी सर। डायल करो। रिंग जा रही है सर। आवाज आ रही है सर। चलो। समझ में नहीं आ रहा है हमारी बिटिया की हत्या की किसने? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी बिटिया के हत्यारे के बारे में पता कीजिए ना। क्या करूं?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हत्यारा कौन है, क्यों पकड़ा नहीं गया? शर्मा जी, हत्यारा पकड़ा गया है। हत्यारा पकड़ा गया, मगर कौन? ये वीरू। मैं ये नहीं हो सकता। ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बकवास नहीं, हकीकत है। नहीं, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। चश्मदीद का भी कहना था कि हत्यारा एक नकाबपोश था और उसकी हाइट 5 फुट थी। शर्मा जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब महक के हत्यारा को पकड़ने वाले ने बताया वो हत्यारे की हाइट लगभग 5 फीट थी और बहुत ही फुर्तीला था, जबकि ये तो फुर्तीला है नहीं, ये तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। मेरा पहला शक नंदिता और विशाल की तरफ था, जबकि मैंने नंदिता का सारा सेल्फी वीरू के साथ देखा तो मुझे थोड़ा सा तो शक हुआ, और शक उस समय ज्यादा यकीन में बदल गया जब इसने नंदिता के बजाय विशाल को दोषी बताया। पूछिए, इसने विशाल को दोषी बता दिया। तभी मुझे फोन आया कि महक का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो चुका है, और जब हम कमला नगर गए तो वो मोबाइल वीरू के घर पे मिला। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये देखिए ना, वहीं से ये मिला, इसके घर से मिला। देखिए ना इसमें, ये मोबाइल उसी का है ना? हाँ, ये तो मेरी बेटी महक का ही है। देखिए इसमें कितने फोटो हैं, वो महक के साथ कितना सेल्फी लिया हुआ है, देखिए। महक सिर्फ खड़ी है और वो ऐसे ही नजरों से देख रहा है जैसे कि उसकी प्रेमिका हो। देखिए ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या है वीरू? ये सब झूठ है, मैंने ऐसे ही खिंचवा दिया। अब मोबाइल देखने के बाद मुझे याद आ गया कि वीरू के शरीर पे भी चोट है। और हाँ, आपको याद है ना, आप ही लोग के सामने पूछा था कि वीरू ये चोट कैसे लगी? उसने क्या बोला था? गाड़ी से गिर गया था। बिल्कुल झूठ बोला था, गिरा था विशाल। अगर कोई गाड़ी से गिरता है तो उसके शरीर घसीटाती है, लेकिन इसका बॉडी सिर्फ चोट है। अब वो चोट इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने इसे पीटा था और ये भाग गया था। पूछिए। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर साहब। हमारी बेटी का इतना ख्याल रखने वाला, उसकी इतनी देखभाल करने वाला, कत्ल क्यों कर दिया? अब तू चल, सब थाने में बकेगा। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर। जिसे अपने बेटे की तरफ आना, वही मेरी बेटी महक का कातिल निकला। सब्र करो महक की माँ, भगवान पे भरोसा करो, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बेटी को इंसाफ जरूर। चल, बता। बता। तू बताता या मैं अपने तरीके से गुलवाऊं? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। सर, मैं बचपन से ही पढ़ने में सही नहीं था, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरे स्कूल वाले भी मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ ही रह गया। और उसके बाद कमला मोहल्ला नगर आने पर मेरी मुलाकात महक से हुई। ए मूर्ख, अबे क्या हाल है तेरे? ए, हट दूंगा भी 2-4। अबे बराबर तो बोल, 2 या 4। इसे ये तो पूछ 2 और 4 कितने होते हैं? अरे इसकी इतनी गणित तो मजबूत होगी, 2 और 4 8 होते हैं। क्या हो रहा है सर? हाँ, मैं कुछ नहीं, हम तो क्या कुछ नहीं? चलो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा इतने सुंदर और सुशील लड़के का मजाक उड़ाए। अरे महक, हम वो क्या हम तो? मैंने कहा ना जाओ। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, चलो आओ। अरे क्या हुआ वीरू, आप इतने उदास क्यों हो गए? ऐसे लोगों की बातों पे ना ध्यान नहीं देते। तुमने वो कहावत सुनी है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। हाथी चले तब ना, हम तो खुद ही कुत्ते की तरह। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अपने आप को ना कभी भी छोटा नहीं समझते। तुम अनपढ़ हो तो क्या हुआ, गंवार हो तो क्या हुआ, तुम्हें पता भी तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना सुंदर है। और उन लोगों को देखा तुमने, कितनी गंदी आंखें उनकी, घुसी घुसी शक्ल ना सूरत, इसलिए तुमसे जलते हैं। ऐसे लोगों से ना लड़कियां भी कन्नी काट लेती हैं।
लेकिन मुझे देखकर भी तो लोग कन्नी ही काटते हैं ना। नहीं तो तुम जैसे लोगों से तो लोग कन्नी काट ही नहीं सकते। अब मुझे देख लो, मैंने काटा क्या? नहीं ना। फिर अब बस करो रोना धोना, ठीक है? नहीं, इसको अपने पास रखो। जब इसको देखोगे ना तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। ओके? अच्छा ठीक है, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। अब ये रोना धोना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके? चलो बाय, ख्याल रखो अपना। अपने आप को ना कभी भी छोटा नहीं समझते। तुम्हें पता भी तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाक कितना सुंदर है। लेकिन मुझे देखकर भी तो लोग कन्नी ही काटते हैं ना। नहीं तो तुम जैसे लोगों से तो लोग कन्नी काट ही नहीं सकते। अब मुझे देख लो, मैंने काटा क्या? नहीं, इसको अपने पास रखो। जब इसको देखोगे ना तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। ओके? जब इसको देखोगे ना तुम्हें याद आएगा कि आज के बाद कभी रोना नहीं है। अब मैं नहीं रहूंगा महक, नहीं। अब तो तुम मेरे साथ हो ना, और अब मुझे चाहने भी लगी हो। मैं कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। उसके बाद मुझे उससे मिलना बहुत अच्छा लगने लगा था, उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। तो मैं जानबूझकर, वो जब कॉलेज जाती थी और आती थी, मैं उसके रास्ते में ही मौजूद रहता था, और वो मुझसे हमेशा हंसकर बात करती थी। अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता तो वो बहुत बुरी तरीके से डांटती थी। और ये सहानुभूति देखकर मुझे लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, मुझे चाहने लगी है। मैं उनसे चाहने लगा सर, मैं उससे प्यार करने लगा। मैं उसको देखे बगैर रह नहीं पाता था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मेरा दिमाग नहीं काम करता था सर। उसके बाद सर मैंने उसके मम्मी पापा से दोस्ती कर ली और फिर उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। मैं मुझसे घर पे भी बहुत अच्छे से बात करती थी सर। तो दिल ही दिल मैं मुझसे बहुत चाहने लगा सर। मुझे बहुत गहराई से प्यार हो गया सर। और एक दिन मैंने अपने प्यार का इजहार करने की सोची और मैं के पीछे पीछे उसके साथ कॉलेज तक भी गया। और जैसे ही इजहार करने वाला था वैसे बीच में विशाल आ गया। कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ। बस करो, अभी नीचे भी उतारो मुझे। बस बस बस। ये लो। कहाँ जा रही हो? कॉलेज। अभी मत जाओ। क्यों? कुछ देर मेरे साथ रुको ना। नहीं, मुझे जाना है, लेट हो वैसे भी तुम इतने दिनों बाद मिलती हो, प्लीज रुको ना। बस बस। कितना प्यार करोगे? जितना सागर में पानी होता है, या आसमान में सितारे, या फिर धरती पे हवा। ओके बाबा, बाद में मिलूंगी तो कर लेना। अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है, ठीक है? जल्दी मिलना, ठीक है? के बाद सर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात भर करवटें बदलता था। मैं सोचता रहा, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज आती रही सब, वो महक का मिलना विशाल से, वो उसके साथ प्यार करना। ये सब मुझे बहुत बहुत परेशान करता था सर। तो मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मौका पाकर मैं उसके घर गया। चलो आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और पहले आराम से बैठो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या? हाँ, तुमको पता है मैं तुमसे अपने दिल की बात करनी चाहती थी। सुनोगे ना तुम भी खुश हो जाओगे। काफी टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो मेरा साथ दोगे। प्रॉमिस। मेरे कॉलेज में ना एक लड़का है विशाल, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ।
लेकिन मेरे मॉम डैड को तुम मनाओगे। हाँ, तुमने प्रॉमिस किया है, देखो मना मत करना। लेकिन तुम विशाल से कैसे प्यार कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। अरे बाबा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह। प्यार तो मैं विशाल से करती हूँ। ये क्या बात कर रही हो महक? हमारी पसंद, हमारे इतने दिनों का प्यार को तुम दोस्ती का नाम देकर ये झुटला तो नहीं सकती? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता है महक। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि प्यार करने वाले ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। और प्यार करने वाले ही एक दूसरे की मदद करते हैं। रोज मिलते हैं तो हम भी तो रोज मिलते हैं ना। ओए हेलो, मुझे नहीं पता था तुम मेरी रोज की हमदर्दी को मेरा प्यार समझ बैठोगे, वरना मैं तुमसे कब का कन्नी काट लेती। क्या कहा? कन्नी काट लेती? आ गए ना दूसरों की तरह औकात पर। जरा सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कन्नी काटते हैं, मेरे अनपढ़ होने, मेरे गवार होने का सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, वरना क्या? बीरू बीरू, मेरी बात सुनो। मुझे महक से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं सारी रात सोया नहीं, रोता रहा। महक का वो सारा प्यार मुझे याद आता रहा, जिसे उसने सहानुभूति कहकर ठुकरा दिया था। मैं रात भर रोता रहा और विशाल को कोसता रहा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। सुबह उसके कॉलेज जाकर मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो महक के रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं पर मुझे नंदिता के बारे में पता चला, और वो नंदिता विशाल से प्यार करती थी। तो मैंने नंदिता से कहा कि मैं तुम्हारा प्यार दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें विशाल को महक के रास्ते से अलग करना पड़ेगा। और नंदिता भी यही चाहती थी, इसलिए हम दोनों की दोस्ती हो गई सर। वो तो नंदिता के मोबाइल में नंदिता के साथ तुम्हारी जो सेल्फी है वो दोस्ती की निशानी है। मगर मैं और नंदिता दोनों ही अपने प्यार को पाने में नाकामयाब रहे, और गुस्से में आकर मैंने महक को मारने का प्लान बनाया। और फिर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और उसके खून का मुझ पर शक ना हो, इसलिए सर मैंने नकाब पहना था। हत्या के बाद मैंने महक का मोबाइल अपने पास रख लिया, क्योंकि मैं उसे बगैर देखे नहीं रह सकता सर। हत्या के 4 दिन बाद आज मुझे महक की बहुत याद आ रही थी सर। तो मैंने मोबाइल को ऑन किया और उसकी तस्वीर जी भर के देखी सर। तुम्हारी इसी गलती ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अब तू कानून के गिरफ्त में है। अब तू जा, ले जा इसे। सर छोड़ दो सर, जा। मेरी गलती हो गई सर। ये क्या हो गया? नहीं तारा, नहीं तारा, संभालो अपने आप को, संभालो।